समय को साधें, जीवन को संवारें। सभी को दिन भर में 24 घंटे मिले हैं, जिसका हर पल मिलकर दिवस बनता है और समय का हर पल नदी के प्रवाह की भांति निरंतर गतिशील है, जो सतत प्रवाहमान है, जो कभी रुकता नहीं। इसको यदि संभाला नहीं गया तो यह हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। सामान्यतः इंसान उपलब्ध समय के साथ कुछ इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे उसके पास अनंत समय हो, परंतु समय बीत जाने पर फिर वह पश्चाताप करता है। वास्तव में मनुष्य के पास जो यथार्थ समय होता है वह वर्तमान ही होता है। वह जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है, पाना चाहता है या बनना चाहता है, वह इस वर्तमान का सदुपयोग करते हुए संभव हो पाता है। इस तरह हर सुबह नए दिन के शुभारंभ का अवसर होता है, जिसमें हम दिन के श्रेष्ठतम उपयोग का खाका भली प्रकार खींच सकते हैं और हर रात दिन भर की उपलब्धियों के साथ भूल चूकों की समीक्षा व सुधार करते हुए अगले दिन को और बेहतर बनाने का सुअवसर होता है। और दिन का हर पल इसके सदुपयोग के साथ दिन के श्रेष्ठतम उपयोग को करने का अवसर होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को संवार कर परम लक्ष्य को साध सके। इस तरह आने वाले कल का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह वर्तमान पर ही आधारित रहता है। बीत गए भूत का भी अधिक महत्व नहीं, जो कुछ भी है वह वर्तमान है, जो हमारे हाथ में रहता है। यदि हम सफलता व प्रसन्नता का सपना देखते हैं तो हमें आज अभी से हर पल इसके लिए प्रयासरत रहना होगा तथा दिन के प्रत्येक घंटे, मिनट व पल का सदुपयोग करते हुए जीवन की सफल संभावनाओं को यथाशीघ्र साकार करना होगा। अधिकांश लोग समय का महत्व नहीं समझते व इसका सही उपयोग नहीं कर पाते, जिसमें प्रमुख बाधाएं कुछ इस तरह से रहती है। समय के मूल्य को नहीं समझ पाना, प्राथमिकताओं का तय नहीं होना, काम को टालते जाना, एक समय पर बहुत सारे कार्य हाथ में लेना, असफल या गलती होने से भयभीत होना, कार्यस्थल व अव्यवस्था का होना, ना न कह पाना, बिगड़ी जीवन शैली व आदतें होना आदि। समय के श्रेष्ठतम उपयोग के लिए समय प्रबंधन से जुड़ी निम्न बातों का ध्यान रखा जा सकता है। अपने समय की बर्बादी की तह तक जाएं। सबसे पहले देखें कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। जब यह समझ आएगा कि कौन सी चीज़ आपके समय व ऊर्जा को चौपट कर रही है, जिसके कारण आपके महत्वपूर्ण कार्य कल पर टल रहे हैं, आपके जीवन में आवश्यक व महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी समय नहीं मिल पा रहा है, सतत आपात की स्थिति बनी हुई है और जीवन नरक बनता जा रहा है, तो आप इसको चिन्हित कर इनका सहज समाधान कर सकते हैं। प्रतिदिन की योजना बनाएं व प्राथमिकताएं तय करें। हर दिन पहले एक योजना बनाएं कि पूरे दिन क्या क्या कार्य करने हैं। कार्य का निर्धारण साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक आधार पर भी किया जा सकता है और फिर नित्य प्रति के हिसाब से अपना कार्य निपटाते चले। सूची बनाने का लाभ यह होता है कि हमें कार्यों के क्रम की स्पष्टता रहती है, उनके संदर्भ में कोई विभ्रम की स्थिति नहीं रहती। इस टू डू लिस्ट के आधार पर आप अपनी प्रगति की जांच कर सकते हैं, जो आपको अभिष्ट दिशा में आगे बढ़ने के लिए सतत प्रेरित किए रहती है। बीच बीच में साप्ताहिक, मासिक व वार्षिक कार्यों की भी समीक्षा करते रहें। कार्य की समय सीमा तय करें व सीमा रेखा बनाकर कार्य करें। आपको दिन भर में जो काम करने हैं उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। आपको निश्चित करना होगा कि अमुक कार्य के लिए कितना समय देना है।
फिर समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। व्यवहारिक सीमा रेखा बनाकर कार्य करने से दिनचर्या अनुशासित रहती है, अनावश्यक कार्यों में उलझने की गुंजाइश समाप्त हो जाती है तथा कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। दिन की शुरुआत कठिन व महत्वपूर्ण कार्य से करें। जो कार्य सबसे महत्वपूर्ण या कठिन लग रहा हो उसको सबसे पहले निपटाएं, क्योंकि प्रातः ऊर्जा का स्तर बढ़ा चढ़ा रहता है, मन मस्तिष्क स्फूर्त एवं सक्रिय रहते हैं, एकाग्रता भी प्रगाढ़ रहती है। ऐसे में कम समय में अधिक कार्य पूर्ण होते हैं तथा बचे हुए समय का सदुपयोग दूसरे कार्यों को पूरा करने में किया जा सकता है। एक समय पर एक ही कार्य करें। एक साथ कई काम निपटाने पर मन की ऊर्जा व एकाग्रता बढ़ जाते हैं, इसीलिए नियमित रूप से यह परिणाम नहीं मिल पाता जिसे संतोषजनक कहा जा सके। इसीलिए एक समय पर एक ही कार्य करें। जब यह पूरा हो जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ लगाएं। हर पूर्ण कार्य के साथ आत्मविश्वास बढ़ता है व कार्य की उपलब्धि का उत्साह बना रहता है। अपनी योजना में नूतनता लाते रहें। प्रतिदिन एक ही दिनचर्या या योजना पर चलने से शुष्कता आती है, बोरियत होने लगती है। इसीलिए समय समय पर योजना में बदलाव करते रहें। साथ ही दो कार्यों के बीच में अल्प अवकाश रखें। कार्य की आंशिक सफलता के बीच में थोड़ा इधर उधर टहलें। निर्मल जल व ताजगी लाने वाले पेय को लें तथा अपना मनपसंद कार्य करें। आपातकाल के लिए भी तैयार रहें। योजना के बाहर भी परिस्थितियों व लोगों का मिलना स्वाभाविक है। इनको दिनचर्या का आवश्यक हिस्सा मानते हुए इसके लिए भी तैयार रहें। इसके साथ न कहना सीखें। व्यस्त दिनचर्या के बीच ऐसे मौके आएंगे जब लोग मनोरंजन के लिए समय बिताने के लिए साथ देने का दबाव बनाएंगे या मिलने जुलने व बात करने वालों का तांता भी लग सकता है। अपने कार्य की प्राथमिकता के आधार पर उनको समय दें। काम को बांटना सीखें। कोई भी व्यक्ति सारे कार्य स्वयं नहीं कर सकता। इस कारण कुछ कार्य जो टीम के दूसरे सदस्य बेहतर कर सकते हो ऐसे सुपात्र सदस्य को दें। इन कार्यों से बचे समय व ऊर्जा का नियोजन तब दूसरे बड़े व महत्वपूर्ण कार्यों में संभव हो पाता है। मोबाइल व सोशल मीडिया से उचित दूरी बनाए रखें। आज के समय में मोबाइल समय बर्बादी का प्रमुख कारण बना हुआ है, अतः दिन में आवश्यक कार्यों के लिए ही इनका उपयोग करें। यदि सोशल मीडिया में कुछ देखना हो या कुछ मनोरंजन करना हो तो इसको दिनचर्या के अंत में सब कार्य निपटने के बाद ही समय दें व इसका समय निर्धारित रखें। समय सीमा में अनुशासित न करने पर मोबाइल व सोशल मीडिया का उपयोग समय की बर्बादी का बड़ा कारण बन सकता है। पूर्णता के पीछे न भागें, क्योंकि हर कार्य क्रमिक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ता है। प्रारंभ में ही पूर्णता की आशा न पालें। बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हुए इसे पूरा करें। यदि हम समय के संदर्भ में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पाएंगे कि कम समय में अधिक कार्य पूर्ण हो रहे हैं, जीवन की उत्पादकता बढ़ रही है, दूसरे कार्यों के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है जो पहले नहीं मिल पा रहा था। जीवन एक लय ताल गति में आगे बढ़ रहा है व जीवन अनावश्यक तनाव से मुक्त हो रहा है। हम सफलता के साथ जीवन लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ रहे हैं। जीवन में नए अवसर मिल रहे हैं व हम उपलब्ध अवसरों का बेहतर उपयोग कर पा रहे हैं। हम पाएंगे कि जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतर कुशलता का विकास हो रहा है, व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली बन रहा है और सम्मान बढ़ रहा है। जीवन सफलता के साथ साथ हर्कता की अनुभूति लिए आशा एवं उत्साह के साथ भर रहा है। ऐसा होने के लिए समय को साधना अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।